बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ओपन शर्ट लेके आई हूँ जिसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैंने सिखाई हैं। उसमें मैंने पाइपिंग भी इस्तेमाल किया, लेस भी किया। वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें मैंने ये पलटा कैसे लगाया है और लगाया भी है या नहीं, ये चीज़ें आपको नज़र आ जाए और कितनी आसानी से ये मैंने बनाया है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। इस पे मैंने बटन नहीं लगाया, आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं लेकिन मैंने बटन नहीं लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। कि जी सबसे पहले मैंने जो हमारे शर्ट का कपड़ा होगा उसको हमने अलग कर लेना है। ये मेरे पास सेपरेट बाजू वाला था, इसलिए ये मैंने फ्रंट और बैक को प्रेस करके तो इनको सेट करके रख लिया है। अगर आपका कपड़ा इकट्ठा है तो उसको अलहदा से करके जितनी आपको मेजरमेंट चाहिए उस हिसाब से आपने उसकी कटिंग करनी है। लेकिन जो फ्रंट साइड होगी उसको आपने 1 या 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ बहुत आसान तरीका होगा। तो इस तरीके में इतना ही कपड़ा काफ़ी होगा। उसके बाद रेडी करने के बाद हम उसको मैनेज कर लेंगे। अब ये देखें, ये फ्रंट और बैक दोनों साइडें मैंने रखी हुई हैं। अब हम तकरीबन 1 इंच जो है ये देखें ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब इस तरीके में मैंने पाइपिंग लगानी है तो कम मार्जिन की ज़रूरत है। अगर हम इसको फ़ोल्ड करने वाला ओपन शर्ट बनाते हैं दूसरे तरीके से तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कपड़ा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से बस यही काफ़ी है। और इस तरीके की मैंने वीडियो बनाई थी तो उसकी मेरी बहुत सी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें बना के दिखाएं। बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने इतना पसंद किया। तो आज मैं स्पेशल ये उनके लिए बना रही हूँ। अब ये बैक साइड है। नॉर्मली हम फ्रंट साइड को ऊपर रख के तो फिर हम कटिंग करते हैं। इसमें मैं बैक साइड को ऊपर रख के कटिंग, बैक साइड की फुल कटिंग करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट साइड की करेंगे। ये देखें, इसका मुझे तीरा चाहिए, ये 7.5 रख रही हूँ। साइज आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है। मैं सिर्फ आपको तरीका बताती हूँ। और ये इस तरह करके इसके कंधे हो गए 7.5, इसका कंधा हो गया। और चेस्ट इसकी होगी तकरीबन 23 इसकी चेस्ट है। अब कमर पे हमने जो निशान लगाना है मैं इस तरह करती हूँ, आप बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। इस तरह करके हम रखेंगे 7 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे तो कमर का निशान अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही फिंगर रख के ऐसे करेंगे तो 15 इंच पे कोई आपका चाक इधर से जो कपड़ा उठ जाता है या ट्राउज़र नज़र आता है वो कुछ भी इस तरह करने से कोई मसला नहीं होगा। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। वैसे नॉर्मली जो साइज़ होता है वो ऐसे लेते हैं। इधर से हम 15 इंच तक लेते हैं और इधर से 22 इंच तक। ये भी बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इधर से ऐसे करें तो ज़्यादा मुझे आसान लगता है। तो अगर आपको जो भी पसंद आता है, जो समझ आती है आप वही कर लें। इसके बाद वैसे नॉर्मली इधर से 1.5 इंच रखते हैं, ये 1.5 इंच पे गुलाई कर देनी है इस तरह। और इधर कमर हमारी है 20 इंच, हिप साइज होगा 24 इंच, ये इस तरह। ये अब निशान बन गया जिधर हमने सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हमने कटिंग वाली निशान लगा लेना है। ये मेरे पास बिल्कुल पूरा कपड़ा, इसलिए इसमें कोई इतना नापने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा ऑलरेडी बढ़ा लिया। अगर ये ना बढ़ाया होता तो पहले मैंने बैक की कटिंग करनी थी तो उसके बाद फिर फ्रंट की करनी थी। अब हम दोनों की एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक साइड की। अब इसी तरह हमने इधर ऐसे निशान लगा लेना है, कमर पे निशान लगा लेना है और इधर लगा लेना है। इसके बाद साथ ही हमने इधर
दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे ताकि बार-बार हमें नापने की ज़रूरत ना पड़े। ये आम शर्ट की इस तरह कटिंग होती है। ओपन शर्ट बनाते हैं, बिगिनर के लिए सिखा रही हूँ, जो सीखे हुए हैं उनको तो पहले से ही पता है सारा कुछ, जिनको नहीं समझ या सीख रहे हैं ये उनकी आसानी के लिए बता रही हूँ। जब आगे वाला हिस्सा रेडी कर लेंगे तो उसको दोबारा नाप लेंगे। ये आगे वाला हिस्सा मैं उठा लेती हूँ, ये देखें। जो बैक साइड है इसको मैंने उठा ली है। अब फ्रंट की हमने थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। इस तरह। अब जो फ्रंट साइड है इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। अब इस पे मैंने ये वाली पाइपिंग, ये वाली लेस और ये वाली पाइपिंग यूज़ करनी है। तो पाइपिंग के लिए आपको पता है कि बहुत कम कपड़ा इसमें मार्जिन आता है। तो अब मैं इसको हमने जिस तरह हम पाइपिंग लगाते हैं आम तरीके से, उसी तरह हमने इधर पाइपिंग लगानी है। लगा के तो उसको सीधा कर लेना है। ये देखें। इस तरह करके हमने पाइपिंग लगानी है। ये देखें, एक तरफ से मैंने शुरू की है। सिंपल तरीके से जिस तरह अब हम पाइपिंग लगाते हैं, इतना-इतना मार्जिन लेके तो हमने इसको पाइपिंग लगा लिया है। इस तरह करके मैंने नीचे दामन की तरफ भी इसको ऐसे ही मोड़ लिया है। अब इस तरह मैं दूसरी साइड पे भी आपको लगा के दिखाती हूँ। दूसरी साइड से हमने इधर से शुरू करना है। अब इसका कोना बनाने के लिए हमने ऐसे ही इसको एंड तक ले आई हूँ मैं सिलाई को, और जितना हमने इसके अंदर इसको मार्जिन रखना है, ये इस तरह करके तो हमने ऐसे करना है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमारा कोना बन जाएगा। ये इस तरह, ये देखिए बिल्कुल जैसे अभी नजर आ रहा है वैसे ही इसने रेडी होने के बाद होना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा कोना बन गया। तो अब हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद करके हमने अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसको सेट कर लेना है। इस तरह मैंने दोनों साइडों को प्रेस कर लिया है, इस तरह। अब हमने इनको ऐसे बराबर रखना है, ऐसे। और जितना हमने इसका चाक रखना है, वो हमने देखना है। अभी ये देखें। अब जितना हमने चाक रखना है, हमने वो चेक करना है। इसके लिए आपको नीचे से बराबर रखना होगा आपने। अगर तो ऐसे रख सकते हैं ठीक है, नहीं तो उधर पिन लगा लें ताकि बिल्कुल वो नीचे से आपका जो बॉर्डर है वो खराब ना हो। ऐसे हमने रख के जितना आपने चाक बनाना है, ये चाक का निशान लगाऊंगी। मैं 33 पे निशान लगा रही हूँ, 33 तक रखूंगी। और नीचे से अगर देखें तो ये तकरीबन नॉर्मली 10-11 इंच तक रखें तो चाक वो ठीक रहता है। मैं ऊपर से इसका हमेशा इसकी मेजरमेंट करती हूँ, क्योंकि अगर हम शॉर्ट शर्ट रखते हैं तो फिर वो नीचे से उसका वो साइज नहीं होगा, 10 इंच नहीं रखेंगे। इसलिए हमेशा मैं ऊपर से रखती हूँ। तो ये 33 तक, 34 तक जितनी आपको पसंद है आप उस तरह रख सकते हैं। मैं ज्यादा इसका कट ऊपर तक नहीं रखती। घर में पहनने वाली नॉर्मल शर्ट है। अच्छा, इसका 33 तक मैंने रख लिया। इसका हमने इधर निशान लगा लिया। इस साइड पे निशान लगाएंगे, उल्टी साइड पे। अब हमने क्या करना है, एक साइड ले लेनी है। ये एक साइड को मैं रख लेती हूँ, और जिस साइड पे मैंने निशान लगाया है, इधर से हमने ऊपर से थोड़ा सा इस तरह निशान लगाना है। ये देखें, ये मैंने कट लगा लिया। और इसका अब हमने क्या करना है, मैं एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाऊंगी। इसी पाइपिंग को हमने इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे करके तो हमने इसको करना है। अब बहुत आसान तरीके से हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ये देखें। ले ली, और इसको हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे इधर पाइपिंग के किनारे किनारे पर इसको लगा लेना है, इस तरह। ऐसे करने के बाद हमने जितना जिसमें दूसरी पाइपिंग आ जाए इतना इतना मार्जिन छोड़ना है, और प्रेस करते जाना है।
ये देखें, ये इसके साथ इधर फिक्स हो गई है, ये इधर से ऐसे आपको समझ आ रही होगी, ये इस तरह। अब हमने इधर पाइपिंग, इधर भी ग्लू लगानी है। अब जब दूसरी साइड पे लगानी है तो हमने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि नीचे से ये दोनों बराबर होंगे, ऐसे, और फिर हमने इसको फिक्स करना है इधर, ये इधर रख लिया। ऐसे हमने सीधा करते जाना है, ये देखें। ये अभी भी बिल्कुल नीट लग रही है, बहुत आसान तरीके से बताया है, एक्स्ट्रा कपड़े की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, ये हमारा गला जो फ्रंट साइड है पैनल, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ना है तो बिल्कुल रेडी है, हमने इधर सिलाइयाँ लगानी है और इसको रेडी कर लेना है। बैक साइड इसकी कुछ इस तरह है, जब सिलाई लग जाएगी तो इधर-उधर सिलाई आएगी, आपको एक्स्ट्रा कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी आपको समझ आ रही होगी, ये देखिए साथ इसके जुड़ गया, जब हमने इधर किनारी-किनारी पे सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल नीट हो जाना है। अब बात करते हैं इस साइड की, नीचे से चाक की, ये। इधर से हमने ऐसे कर लेना है इसको। जब हमने इधर सिलाई लगानी है, तरपाई करनी है, जो कुछ भी आपने करना है, ऐसे कर लेना है इसको, और इधर से भी ऐसे कर लेना है, ताकि नीचे से बिल्कुल नीट लुक आए इसकी। ठीक है? ये हमारा इस तरह रेडी हो जाएगा। अब मैंने एक साथ ही मैं सिलाई भी लगाऊँगी और लेस भी लगाऊँगी। मैंने इस पे लेस लगानी है, एक और चीज़ बता देती हूँ। मैंने इस पे जो गला बनाना है, मैंने इसको पाइपिंग को खोलना नहीं है, बिल्कुल गोल गला बना देना है, ठीक है? अगर आप इसका कट चाहते हैं, तो आपने इधर निशान लगा के, तो इधर से थोड़ी-सी कटिंग कर लेनी है, ताकि थोड़ी-सी जब ऐसे हो जाएगी, तो आप गला बनाएँगे तो उसको ओपन कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने लेस लगानी है, अब हमने इस पे ये वाली लेस लगानी है। लेस लेके, तो जितना-जितना आपने गला रखना है, उधर-उधर तक थोड़ा-सा इसको मैंने नीचे कर लिया, और ये देखें, ऐसे करके पाइपिंग भी शो होगी, और थोड़ी-सी इधर से मैंने स्पेस दे दी है। तो यो जो मैंने गला बनाया था, जो मैंने पहले शर्ट बनाई थी, वो सेम इसी तरीके से बनाई थी, और इसीलिए मैं उनके लिए ही बना रही हूँ, जिन्होंने उसकी बहुत एप्रिशिएट किया था। यूएचयू यूज़ करूँगी, और ये देखें, जिधर-जिधर हमने लगानी है, तक मैं इसको उतार लूँगी। ये जिधर इसकी सही शेप बन जाए, और इधर से हमने लाइटर के साथ इसको नीट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गया है। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी लगाऊँगी। ये देखें, ऐसे ही मैंने उस तरफ रखा, और इसी तरह मैं इस तरफ से भी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इसको नीट कर लेना है। ये देखें जी, ये हमारा फ्रंट पैनल जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इधर से मैंने इसको उठा लिया, इस पे लेस भी फिक्स हो गई है। ये देखें, अब हम इस पे लगाएँगे सिलाइयाँ, इधर भी किनारे-किनारे पे सिलाई लगाऊँगी, ये देखें। इधर भी किनारे-किनारे पे सिलाई लगाएँगे, फिर हम लेस पे भी लगाएँगे। सिलाई हमने बिल्कुल इसकी जड़ में लगानी है, तो आप चाहें तो सिंगल पैर से भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं। इसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ लिया, ताकि नीचे से ये नीट नज़र आए। इस तरफ से ये ऐसे सिलाई आ गई है, इधर से मैंने इसको मोड़ दिया है। अब हम सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी सिलाई लगाएँगे, वो मैं नीचे से ही शुरू करूँगी।
बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी पाइपिंग वाली जुड़ गई है। ये एक्स्ट्रा पलटा भी नहीं लगाना पड़ा, कोई पट्टी नहीं लगानी पड़ी, और ये भी बिल्कुल ये देखें अच्छे तरीके से लग गई है। अब हमने इसी तरह लेस पे भी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों पे मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी जिधर जिधर मैंने फिक्स किया हुआ है उसको। इसी तरह मैं इसको वापस दूसरी सिलाई लगाऊंगी। अब इसी तरह मैं इधर भी सिलाइयां लगा दूंगी, एक इधर लगाऊंगी और एक इधर लगाऊंगी। ये देखें जी, सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इस पे भी लगा ली हैं, दोनों लेस पे भी लगा ली हैं, दोनों साइडों पे ये देख सकते हैं आप। इस तरह करके हमारी सिलाइयां आ गई हैं और ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बन गई हैं। ये इस तरह। अब इसका जो चाक होगा, ये देखें इधर से ऐसे और इस तरफ से देखें। अब इधर से मैंने इसको सिक्योर कर दिया अंदर की तरफ करके, लेकिन फिर भी आपने पता क्या करना है, आपने इधर जिस तरह हम चाक पे टांका लगाते हैं अंदर की तरफ इधर टांका लगा देना है, ताकि ये चाक बिल्कुल अपनी जगह से खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि ये कपड़ा जो होता है पाइपिंग का, ये थोड़ा सा इतना नीट नहीं होता। तो इधर अगर अगर हम टांका लगा देंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट रहेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस पे जो कटिंग मैंने की थी, मैंने कटिंग का मार्जिन थोड़ा आपको ज्यादा रखने के लिए कहा था। ठीक है, तो अब अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो उसके लिए आपको पता है उसमें कितना मार्जिन आता है। ठीक है, ये हमने इसकी कटिंग कर ली थी थोड़ा कपड़ा बढ़ा के। अब हमने ये देखें बैक साइड को इस तरह रख के दोनों साइडों को, ये देखें ये बिल्कुल हमारा जो है, ये मैं रफली बता रही हूँ आपको, दिक्कत सिखाने के लिए बताने के लिए। ये देखें बिल्कुल हमारा जो है एक जैसा आ गया, बराबर आ गया है। तो लेकिन जो बिगनर है वो जरूर चेक करें कि आपका जो पहले वाली साइड जो फ्रंट साइड होगी वो थोड़ी, अगर आपने इस तरीके की बनानी है, अगर तो फोल्ड करना है उसकी तो प्रॉपर मेजरमेंट होती है। अगर आपने इस तरह करना है तो कमी बेशी हो सकती है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख लेंगे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आप दोबारा इस पे रख के तो दोबारा अपनी सेम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई सीखने वाली। अब मैंने क्या करना है इसका नेक्स्ट, अब मैंने इसके करना है जो मैंने उस शर्ट पे किया था, इसका हमने गला बना के तो बिल्कुल आम सिंपल सी हमने जो है शर्ट रेडी करनी है। और साइडों पे भी मैंने पाइपिंग लगा देनी है, चौक वगैरह सारे फोल्ड कर देना है। जब पूरी शर्ट रेडी हो जाएगी उसके बाद हमने इधर लेस लगानी है। अब वो लेस मैंने कैसे लगानी है, पहले शर्ट को रेडी करके तो फिर आपको बता दूंगी। शर्ट मैंने रेडी कर ली है, हमने बिल्कुल कंप्लीट शर्ट रेडी करके पाइपिंग वगैरह लगा के, ये देखें इस तरह मैंने पहले पूरी रेडी कर ली है। उसके बाद हमने ये देखें इस तरह करके, जैसे मैंने पहले ग्लू के साथ लगाई थी लेस, ये इस तरह मैंने इसको पहले सेट कर लिया। बिल्कुल मैंने ऐसे पाइपिंग से थोड़ा पीछे हट के तकरीबन एक डेढ़ डेढ़ 2 इंच तक ये मैंने फासला रखा है। आप अपनी मर्जी से लेस के मुताबिक कर सकते हैं। ये वाली ग्लू मैंने यूज किया जैसे पहले की थी, उसको लगा के पहले सेट कर लिया और फिर मैंने इस पे सिलाइयाँ लगा लिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने ये लेस जो है क्योंकि बिल्कुल ऊपर रख के लगानी थी तो ये मैंने लगा दिया है। अब इधर भी मैंने टांके लगा दिए हैं और पाइपिंग इस तरह करके इधर मैंने कोनों में तरपाइयाँ की हैं और इस तरफ से ऐसे हर चीज़ का ख्याल रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।